नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे। एशिया भी मिक्स्ड, इधर कल तेजी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार। $85 के नीचे फिसला कच्चा तेल, 2% टूटे भाव। मांग को लेकर बढ़ती चिंताओं और डॉलर में मजबूती से गिरे भाव। अमेरिका में दरें बढ़ने की आशंकाओं ने भी बनाया दबाव। जस्ट डायल के अच्छे नतीजे, तिमाही दर तिमाही मुनाफा 11% बढ़ा, मार्जिन्स भी अनुमान से बेहतर। इधर एंजल वन ने भी नतीजों से किया खुश, मुनाफे में 17% का उछाल। कर्मचारियों का खर्च घटने से इबीटा 20% बढ़ा। अब गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी से चलेगा एसजीएक्स निफ्टी। 3 जुलाई से होगी एनएससी आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट की शुरुआत। सिंगापुर से पूरी लिक्विडिटी भारत में होगी शिफ्ट। और भारत में आज से लीजिए एप्पल फ्लैगशिप स्टोर का मजा। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुलेगा पहला स्टोर। टिम कुक करेंगे कुछ कस्टमर्स का स्वागत। कल एंटिलिया में मुकेश अंबानी से भी की मुलाकात। वड़ा पाव का भी लिया मजा। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, इंपॉर्टेंट दिन भाई। फाइनेंशियल निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और कल हफ्ते की कुछ लड़खड़ाती हुई शुरुआत आपने होती हुई दिखी होगी। 9 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद कल उस तेजी पर ब्रेक लगा। 9 दिनों के उछाल के बाद कल हम लाल निशान में जाके बंद होते हुए नजर आए। हां, कुछ दिग्गज रिजल्ट्स का लार्जली डिसअपॉइंटमेंट कल स्क्रीन्स पर था। अदरवाइज बुरा नहीं था कल का सेशन। आपकी स्क्रीन्स पे एचडीएफसी आएगा। एचडीएफसी बैंक के दबाव के बावजूद निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। एक समय निफ्टी बैंक 333 अंक के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था, बंद हुआ 130 पॉइंट ऊपर हरे में। दूसरी तरफ आईटी इंडेक्स, आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस आएगा। कल वो रिजल्ट रिएक्शन शार्प था, लेकिन आईटी इंडेक्स 0.7% दबाव वाला बंद होते होते 0.5% के दबाव के साथ बंद हुआ। लो से ये इंडेक्स खुद भी सुधरता हुआ नजर आया। और फलस्वरूप हुआ क्या, निफ्टी स्क्रीन्स पर आ गया। 250 पॉइंट एक समय निफ्टी दबाव में था। 1.5% की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा था। रिकवरी में 17,700 के ऊपर जाके कल मंडे के सेशन का क्लोज हुआ। लो से आधा रिकवर कर गया। और इस बीच एफएमसीजी, कोई मेटल्स, कोई ऑटो, सब हरे निशान में। इवन मिड कैप से स्मॉल कैप इंडेक्स खुद भी इन ग्रीन आपको कामकाज करते हुए नजर आए थे। तो जो रिकवरी थी बॉटम से, वो कुछ ना कुछ काफी हद तक वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है भारतीय बाजारों की, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन ठीक है, इन सब के बीच में पोजीशनिंग अब बाजार की कैसे है, कैसे अप्रोच करें इस सेशन को, उस पर आगे बातचीत करूंगा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जरा ग्लोबल मूड माहौल समझा जाएगा। और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। क्यूज रख देता हूं स्क्रीन पे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 30-40 पॉइंट के दबाव के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल यूएस में कल फ्लैट से इन ग्रीन था। फ्लैट से 1/4 1/3 फीसदी उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क्स कामकाज करते हुए नजर आए। और इंट्राडे रखिए, आखिरी के मेरे ख्याल से वो लास्ट लेग जो था यूएस मार्केट के कल के कामकाज का, बढ़िया इंट्राडे रिकवरी बनी। 90 पॉइंट दबाव में डाउ बंद हुआ 100 पॉइंट ऊपर। 200 पॉइंट की रिकवरी आखिरी के लेग में देखने को मिली थी, वो आपकी स्क्रीन पर। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैटिश इस समय कामकाज करते हुए, तो तब और अब स्क्रीन पर रख दिया। जहां छोड़ा था सारे बेंचमार्क फ्यूचर्स, 3:30 बजे के फ्यूचर्स, आज सुबह के 7 बजे के फ्यूचर्स,
सब में हल्का हल्का उछाल ही हमें डाइजेस्ट करना है। फिर एसजीएक्स निफ्टी नीचे क्यों? आज तो कोई रिजल्ट रिएक्शन भी नहीं है। ये गुस्सा है क्या कि सारा धंधा गिफ्ट सिटी में आने वाला है इसीलिए? इसलिए गुस्सा है। कैसा मूड है भाई? मूड अच्छा है, लेकिन देखिए जो नई बात मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर जो रेटरिक होता ना कि ये गिरा। नई बात के लिए है कि रेट हाइक वाली जो डर है, अब वो 2 पॉलिसी तक पहुंच गया है। मतलब मई की 2 मई को भी एक होगा, उसके बाद अगली पॉलिसी जून में भी होगा। जून में भी बैठक है। कैसे क्यों आ गए एकदम? अब ऐसा उनको लग रहा है कि जो बॉन्ड मार्केट है वो इशारा कर रहा है कि अभी वो ठंडा नहीं पड़ा पूरी तरीके से। तो एक हाइक की हमने कल बात की थी कि जिसमें मान के चल रहे हैं 86% लोग की जो मई वाली हाइक होगी 25 बेसिस की। अभी जो जून का सर्वे चल रहा है उसमें भी करीब 24% लोगों ने ये मान लिया है कि जून में भी एक हाइक होगी। तो ये जो आधा % और बढ़ने की आशंका है, इसकी वजह से मार्केट में वहाँ पे थोड़ा सा एक चिंता है। लेकिन कल आप देखिए, अगर चार्ट बन गया और दिखाइए, मैंने S&P इंट्राडे भेजा था कि पूरे दिन वो एकदम कमज़ोर रहा, फुल डे नीचे 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 चलता रहा। आखिरी के आधे पौन घंटे में वो ऊपर गया और लगभग डेज हाई के आसपास बंद हुआ। तो इसका मतलब ये देखिए, ये चार्ट देखिए आप, मतलब पूरा दिन तो आप वैसे ही लुढ़के पड़े हुए थे, आखिरी में जाके आपने आखिरी में जाके तेजी बाइंग दिखा दी है। तो वो सिर्फ रिजल्ट रिएक्शंस वहाँ पे चल रहे थे, अच्छे नतीजे आए थे सब कंपनियों के, बैंकों के खास तौर पे। कल जो एक बैंक बिल्कुल मरा पिटा पड़ा था, चार्ल्स श्वाब, उसने भी बावजूद इसके ही, चूँकि वो बैंक बहुत हल्का हो गया, कितने पैसे उसके निकल गए सब, उसने बताया कमेंट्री में कि हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको बाइंग की क्योंकि शायद एश्योरेंस मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे रिजल्ट्स आए जिसकी वजह से स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिला, और यही आपको कारण दिख रहा है कि इंडेक्स ऊपर है। लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर है कि किस तरीके की फेड की पॉलिसी हो सकती है, बैठक किस तरह हो सकती है, क्योंकि फेड के गवर्नर कह भी चुके हैं। तो ये असली था। बॉन्ड यील्ड 2 साल वाला देखिए, वो भी 23 बेसिस पॉइंट ऊपर चला गया है। और ये हफ्ता भी बहुत रिजल्ट हैवी है वहाँ पे। हालांकि रिजल्ट से बहुत क्यों मार्केट ले नहीं रहा है इस समय, क्योंकि बिग पिक्चर में तो तस्वीर डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के मार्केट में आपको यही 2 नई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ये हाईलाइट करनी चाहिए थी, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कल, फेड के ही लोगों ने एक रिसर्च क्या की, उन्होंने चैट जीपीटी में जाके 2 सवाल डाले कि जो फेड की पॉलिसी होती है इसको डविश या हॉकिश कैसे माना जाए बताओ। और दूसरा उन्होंने डाला कि जो हेडलाइंस लिखी जाती है इससे स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो उस चैट जीपीटी ने एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बताया जैसे आप लिखते हैं कि पॉलिसी हॉकिश है कि ये डविश है। तो इतना एक्यूरेसी वहां तक पहुंच गई है। और जैसे फेड वालों ने क्यों चेक किया और क्यों बताया? रिसर्च कर रहे थे वो, तो पब्लिकली क्यों डिस्क्लोज किया? क्यों नहीं करेंगे, उसमें कोई चोरी है? तो बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि क्या, अरे एआई का पूरी दुनिया में समय यूज चल रहा है। तो बेसिकली गवर्नर को रिप्लेस करने के मूड में है, डेटा डाला और बता दिया पॉलिसी का। रिसर्च एनालिस्ट और पत्रकार। अरे बाप रे। क्योंकि जो हेडलाइन लिखते ना कि ये खबर हुई तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसने वो भी सही प्रेडिक्ट किया है, एकदम क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर उसने क्लोज किया। तो ये एक बहुत दिलचस्प स्टडी थी, मैंने कहा इसको जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल वर्ल्ड में तहलका मचने वाला है। किसी ने बैठाना भी है 2024 में, महिला एंकर बैठने वाली है जो मोदी जी का इंटरव्यू चाहती हैं, सना, और चैट जीपीटी उनको फीड करता चला जाएगा। Exactly. लग गया वाट तो लगनी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पर वो फिर वो जो रोबोट होगी सना, वो ऐसे पहाड़ घूमने तो जा नहीं पाएगी वीकेंड पे। वीरू को छुट्टी मिली खूब दबा के। बेटा घूमते रहना। तो ग्लोबली मूड थोड़ा दिक्कत वाला है। हम एक हाइक की बात करते हैं, अब यहाँ पे 2 हाइक फैक्टरिंग करने की बाजार कोशिश करने लगे। अब 2 हाइक एडजस्ट करना है उसको। तो ये सब क्यों, फिर वो आखिरी में 1 घंटे में क्यों चढ़ गया? मैंने बताया ऐसे एडजस्टमेंट रिजल्ट जाए, कोई रिजल्ट अच्छा आ गया तो ऊपर आ गया, तो 2-4 स्टॉक में मार्केट में दम नहीं हो। यूएस मार्केट में आज, मतलब कल के सेशन में दम नहीं थी। दम नहीं है? अरे बाप रे। तो ऐसे में फिर आज के सेशन को, कल एफआईज ने 500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, बहुत लंबे अरसे बाद एक बिकवाली का कैश में आंकड़ा, पर उसमें जी एंटरटेनमेंट का लार्ज ट्रेड था। ओपनहाइमर ने ओपनहाइमर दरअसल एफपीआई कैटेगराइज नहीं है, फॉरेन कंपनीज में आता है वो। ओपनहाइमर चाइना, खरीदने वाले सारे के सारे तीनों एफपीआईज थे, कोई मॉर्गन स्टैनली, कोई गोल्डमैन सैक्स, कोई सिगाटी इंडिया मॉरिशस,
तो फिर ये आंकड़ा लाल में क्यों है? इसका इसको एडजस्ट करो तो और लाल होना चाहिए था फिर तो। कल मतलब वैसे कल इन्फी में तगड़ी सेलिंग आई अरे है यार। इन्फी में पता सारा आईटी पिटा हुआ था। अक्षता जी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? अरे वो उनको तो डिविडेंड मिला है। तो बहुत बड़ी शेयर होल्डर थी, 500 करोड़ का लॉस। लॉन्ग टर्म अभी वो डिविडेंड बना रही है, 80 करोड़ का डिविडेंड मिला है। अरे उसके 5 गुना नुकसान हो गया कल यार। और कुछ उनके वैसे वर्चुअल है ऋषि सुनाक साहब तो कुछ इंक्वायरी भी बैठ गई है, कुछ उन्होंने उनकी वाइफ के इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी कंपनी में और जो पॉलिसी है ना कुछ हुआ है, उसी के चलते तो पहले विवाद हो रहा था। विवाद हो रहा था। चलिए, लेकिन आज का सेशन कैसे अप्रोच करा जाए? कल हफ्ते की जो शुरुआत हुई एक सबड्यूड, एक कमजोर नोट पे हुई। वो रिजल्ट्स का शार्प रिएक्शंस थे। पर वीरू, वो हो ये गया कि 17,800 के ऊपर टिक नहीं पाए कहने के लिए। 3 हफ्तों से बैक टू बैक तेजी में कई लोग मान भी रहे थे ओवरबॉट है, तो ठीक है, एक लॉजिकल था, बाजार शायद प्रोन था थोड़े से करेक्शन के लिए, बहाना बन गया वो नतीजे जो आने थे। लेकिन अब रीडिंग क्या है, कल डेटा में क्या बदला, अब अप्रोच क्या करूं? क्या ऐसा है, क्या बहुत अच्छी तेजी के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन के मूड में जा रहा है बाजार, या अभी भी लग रहा है दमखम है, गिरावट में खरीदारी करने का मन जस करता बना हुआ है? देखिए आशीष, एक हमने बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव अप स्विंग देखा बोथ ऑन निफ्टी बैंक, लेकिन कल एक लंबे समय के बाद एक बड़ी वाइल्ड लोअर शेडो प्लस एक बड़ी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है, रेड कैंडल। ये एक टिपिकल संकेत होती है, अगर आप चार्ट्स पे देखें, एक पॉज का। क्या आपने जो पिछले 10, 15, 20, 25 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा, उसका एक पॉज आ चुका है। 2 कारणों से अगर आप देखें पॉज था, और डिलेमा जिसे कहते हैं दुविधा अभी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी आईटी में एक साल के बेस के वॉल्यूशन का खतरा है, और बीच में इसके फंस गया है निफ्टी, जिसको मिल चुका है एक पॉज। कल 2 चीजें हुई, 3 चीजें हुई। एचडीएफसी बैंक ने एक पॉज दिया इस पूरे बाजार को, इन्फोसिस ने एक पॉज दिया इस पूरे बाजार को, और उस पॉज के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि कल एफआईएस की तरफ से कैश में सेलिंग थी 533 करोड़ रुपए की। कल काफी समय बाद उन्होंने इंडेक्स बेचा, 747 करोड़ रुपए का 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करे 4000। और एक और चीज, स्टॉक फ्यूचर बेचे उन्होंने, वहां पे करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और 2533 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन जो बेचा है उन्होंने आशीष, यहां पे 2,90,000 कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट 2,72,000 कॉल शॉर्ट, और 1,87,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 1,76,000 पुट शॉर्ट। ये डेटा टिपिकली आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन के मोड में ले जा रहा है। ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट अब प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट टिल द टाइम आपका बेस वॉलेट नहीं हो रहा है, घबराइएगा मत। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई कॉल्स में 17,800 पे है, और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई पुट्स में 17,700 पे है, लेकिन उसके बाद 17,500 में सबसे बड़ा करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। अगर आप पिरामिड्स को देखें आशीष, तो आपको नजर आएगा कि कल 17,700 पे भी पुट राइटर था, 17,800 पे कॉल राइटर था। पिरामिड्स आपको ये रिफ्लेक्ट करेंगे और इंडिकेट करते हैं कि ये अब जो हफ्ता है वो थोड़ा जुझारूपन से भरा रहेगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पे? देखिए एक तो कल का लो 17,700 पे पुट राइटिंग हुई थी और 17,577 ये कल का लो है। ये एक फर्स्ट बेस होगा जिस पे हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है डिप्स को बाय करने का। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि ये बेस काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन सेकंड बेस क्या है? 530-470 आशीष, इस 60 पॉइंट में 50, 200 डेमा और 20 डेमा तीनों के तीनों परसिस्ट करते हैं। सो मेरी अप्रोच अभी शॉर्ट की नहीं है, टिल द टाइम मैं सेकंड बेस को वॉलेट नहीं कर रहा हूं। बट याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बेस 1, बेस 2 मैंने डिफाइन कर दिए हैं, यहां पे ट्रेड्स को पिक करना है। एग्जिट जोन इस डेटा के मुताबिक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 17,800 और 850 का क्लस्टर रहेगा। इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इस जोन को पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सो हमारे पास एक जोन है, उसको ट्रेड करिए। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, कल स्ट्रॉन्ग मूव दिया, फिर कोलैप्स हुआ, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक था। अगर आप कल के पिरामिड्स को देखें आशीष, तो 42,000 पे आपको एक इमीडिएट सपोर्ट नजर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई ये जो वाइल्ड ऑरेंज कैंडल है वहीं पर नजर आ रहा है। लेकिन टेक्निकली 41,590 और 41,770 यानी कल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, बेस 1 ऑन निफ्टी
और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। 41,777, 918 बेस 1 है, ट्रेड्स को पिक करेंगे और सेकंड बेस जब मिलेगा तो डेफिनेटली पिक करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नॉट श्योर कि बाजार किस जोन में जाके रुकेगा, पर ट्रेड अभी लॉन्ग का ही रहेगा, इस बेस पे पिक करेंगे। और अभी याद रखिएगा 42,428, 42,610 इस जोन में कॉल राइटर्स हैं, ये आपका एग्जिट जोन होगा। बेटर है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आप डिप्स को बाय करिए, गैप अप्स को या फिर हायर लेवल्स पे बाजार को चेज करने में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आशीष, ये है भाई बाजार, ये हफ्ता जुझारूपन से भरा रहेगा। बाजार के लिए जुझारूपन क्या मतलब? टसल क्या बोल सर? वोलेटाइल, वोलेटिलिटी। जी हाँ वोलेटिलिटी। पहाड़ में जाके बुक रीडिंग कर रहे हैं, मस्त ऐसे ऐसे वोकैब बढ़ा रहे हैं। तो इसका ब्रैकेट में मीनिंग भी डाल दिया करें तो हम लोग समझें कि बाजार में करना क्या है। तो ये है बाजार ये हफ्ता जुझारूपन, वोलेटिलिटी, अस्थिरता और थोड़ा सा टसल जोन में आ गया है। ये एक तरफे मूव्स के बाद कल वो समीकरण थोड़े से बदले, लेकिन इवेंचुअली लग अभी भी रहा है कि गिरावट में खरीदारी करने का मन, लॉन्ग जाने का मन। लेवल जो बेस 1 है खास तौर पे वॉच आउट करिए। खैर, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज ये हफ्ते में हमने बहुत बड़े नतीजों पे कल रिएक्शन दे दिए। वो वीकेंड पे आए थे, एक्सटेंडेड वीकेंड। अब जो रिजल्ट्स आने वो सेकंड हाफ ऑफ दिस वीक में सारे बड़े नंबर्स आने। इस बीच छोटी मझौली कंपनीज के नंबर्स और इसी तरह के स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? मॉर्निंग आशीष। पाया तो जी एंटरटेनमेंट में जो कल ब्लॉक डील हुई है उसके डिटेल सामने लगभग 1004 करोड़ की वो ब्लॉक होती हुई दिखाई दी है। 4.9 करोड़ शेयर्स बिके हैं। सिगांटी इंडिया मॉरिशस ने करीब 90 लाख शेयर खरीदे। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 1.48 करोड़ शेयर खरीदे। गोल्डमैन सैक्स पीटी ने करीब 64 लाख शेयर खरीदे। और यहाँ पर कुछ और फंड्स के नाम भी आए हैं। तो बेसिकली इन एफपीआईज ने बड़े पैमाने पर दरअसल वो हिस्सा लिया है और 204 रुपए प्रति शेयर के आसपास से सौदा हुआ। तो वो स्टॉक सबसे पहले आज फिर से रेडार पर रहेगा। इसके अलावा वैसे अगर आप देखें तो बहुत कम खबरें हैं। संवर्धन मदसन ने दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। ये एक कोरियन कंपनी है, यंगशिन मदसन ऑटोटेक वाईमैट, जिसमें अतिरिक्त 30% हिस्सा खरीदने को मंजूरी मिल गई है। 6.6 करोड़ का ही ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ कंपनी की तरफ से। जुबलेंट फूड की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है। इनकी एक सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट कंपनी है टू बी प्रिसाइज, #लॉयल्टी। इसमें दरअसल कोका कोला कुछ स्टेक ले रहा है, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन कर रहा है। बेसिकली 15% स्टेक आता हुआ दिखाई देगा उस लिहाज से। और ये जो प्री वैल्यूएशन है करीब 104 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पर यह भी है कि जुबलेंट फूड का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एंटिटी में। जो पहले 35% था वो घटकर अब 29.75% रह जाएगा। #लॉयल्टी प्राइमरीली वो लॉयल्टी पॉइंट्स, काफ़ी सारा डेटा ये अपने साथ रखते हैं कि कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नहीं। और ये एक प्लेटफॉर्म ऑफ सॉर्ट्स डेवलप कर रहे हैं जो शायद स्विगी और जोमेटो को गोइंग फॉरवर्ड चैलेंज करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको याद होगा अगर आप इस समय जोमेटो या स्विगी पर डोमिनोज का पिज्ज़ा ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको अलग से डोमिनोज की वेबसाइट पर जाकर पिज्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। तो वो एक पर्टिकुलर #लॉयल्टी ही दरअसल उस तरह के सौदों को डील करती है। तो वो एक अपडेट। अच्छा, कुछ जो नतीजे आए हैं उसमें एंजल 1 के स्टॉक पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर मजबूत सेट है। रेवेन्यू में करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला। 826 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा 20% बढ़ा, 371 करोड़ पर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और एबिटा में 20% तक का इजाफा इसीलिए है क्योंकि एक्सपेंसेस करीब 33%, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस 33% घटे हैं। तो वो एक पॉजिटिव। मार्जिन इंप्रूव होकर 45% पर आए और मुनाफे में हमने देखा है करीब 17% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। जो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट मिक्स है उसमें 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन भी 31% बढ़ा है। और ये डेटा पॉइंट्स हमने पहले भी आपको शेयर किए थे जब वो क्वार्टरली अपडेट कंपनी ने पहले शेयर किया था। जस्ट डायल भी रेडार पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो नतीजे आए हैं वो आप देखेंगे। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 5% बढ़ता हुआ, ईयर ऑन ईयर 39.5% तक की ग्रोथ है। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पिछला क्वार्टर कोविड हिट क्वार्टर था। यहाँ पर आप ध्यान दें तो एबिटा मार्जिन 14.4% पर आया है।
पहले ये नेगेटिव था, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल कुछ नंबर्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज के दिन। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। फिर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, तो भाई खास तौर पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, जो लार्जली सारा वेटेज जहां से आता है, तीनों स्टॉक्स आज के लिए रडार पे। नतीजों के लिहाज से जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर देता हूं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, क्रिसिल, टाटा कॉफी, शैफलर और एक्सेलिया सॉल्यूशंस, इनके नंबर्स आने हैं। जो रिएक्शन है तो हर्षद ने बता दिए। हम क्विक हील पे, हम जस्ट डायल पे, एंजल वन पे रिएक्ट कर रहा हूं। क्विक हील कमजोर है, जस्ट डायल और एंजल वन के नंबर्स बेटर लग रहे हैं। लिस्टिंग है आज एवलॉन टेक्नोलॉजीज, 436 रुपए का इश्यू प्राइस तय हुआ अपर बैंड पे, अपर एंड पे बैंड के। 865 करोड़ पे मोबिलाइज करे, कुल मिलाकर 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और उसमें भी एचएनआई और रिटेल अंडर सब्सक्राइब था। वो तो क्यूआईबी 3.5 गुना भरे, इसीलिए आईपीओ स्केप थ्रू कर पाया। देखते हैं आज रिस्पांस कई सारी पॉकेट से फीका रहा है, तो देखते हैं लिस्टिंग कैसी रहेगी। एसबीआई की बोर्ड मीट है, $2 बिलियन की फंड रेजिंग पर। ये वो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, FY24 के लिए लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग कैसे होगी उस पर विचार होना है। ऐसे ही बैंक ऑफ इंडिया भी FY24 के लिए फंड रेजिंग कंसिडर कर रहा है, 6,500 करोड़ रुपए की। इक्विटीज और डेट का मिक्स हो सकता है। जिंदल स्टेनलेस आज स्पेशल इंटरिम डिविडेंड शायद घोषित करता हुआ नजर आया। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स स्पिन ऑफ के बाद एक्स डेट है, आज ट्रेड होगा। धामपुर शुगर में 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, 1 रुपए का स्पेशल डिविडेंड, कुल मिलाकर 6 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। ऐसे ही मुथूट फाइनेंस में 22 रुपए एक्स डिविडेंड आज होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड से रडार रखिए। ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया के जो आरबीआई की मीटिंग के मिनट्स थे वो रिलीज आज हो रहे होंगे कि 7 बजे होने वाले थे, किसी भी वक्त हो चुके होंगे। चाइना के कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े, उनका Q1 जीडीपी, उनका रिटेल सेल्स, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे नंबर्स कुछ ही देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस, यूएस के बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स और रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स की, लार्ज मर्चेंट स्टोर्स की एसएसएस ग्रोथ। कनाडा का सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। फेड गवर्नर मिचेल बोमन की स्पीच आज लाइंड अप है शाम को। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की आज सेम सेक्स मैरिजेस के लीगल वैलिडेशन के जो बैच ऑफ पिटीशंस आए थे उस पर सुनवाई करने जा रही है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। उसकी हमारे वो प्रिजर्व करना हिस्टोरिकल साइट्स को, उन मॉन्यूमेंट्स को। और देश का पहला एप्पल स्टोर आज मुंबई में खुलने जा रहा है सुबह 11 बजे, एप्पल BKC के नाम से। दुनिया का सबसे एनर्जी एफिशिएंट एप्पल स्टोर लोकेशन होगी वर्ली में। 100 टीम मेंबर्स होंगे इस दुकान के अंदर, 20 भाषाओं में आपसे बातचीत कर पाएंगे। और टिम कुक साहब इंडिया आ चुके हैं। पहले तो बड़ा कंफ्यूजन था, कल तक कंफ्यूजन था कि वो इनॉग्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एप्पल ने कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन अब इंडिया आ चुके हैं, तो बट ऑब्वियस है आज सुबह इनॉग्रेट करेंगे 11 बजे। कल जब मुंबई आए हुए थे तो माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव खाने गए थे। वो इमेज भी आपकी, इमेज में नहीं दिखाते डायरेक्टर साहब, लिखा पे ज्यादा फोकस मत करिए, इमेज पे फोकस करिए। कैसी दिखा दी। इस पे एक ने बहुत अच्छा रिप्लाई करा, उसका आई बड़ा ब्रेक ले रहा हूं। ये आज के इवेंट्स, ब्रेक को उस पर लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। एक हेडलाइन पे मेरी सुई उतर रुक गई है, वो उसमें लिखा था टिम कुक साहब खुद ही कुछ ग्राहकों का स्वागत करेंगे आज एप्पल के स्टोर, शुरुआती कुछ ग्राहक जो आएंगे। अब जितने जागे जोश में सुबह पहुंच जाएंगे उनका तो बिल फट जाएगा। तो आप टिम कुक बेचेगा माल तो आपको तो खरीदना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं विंडो शॉपिंग करके निकलने नहीं भाई साहब नहीं चाहिए।
लग जाएंगे 1-2 लाख रुपए तो लगे। नहीं तो वहां जाएंगे उधर लेके जाएंगे। अपना तो आदत घूम पे आ गए। अभी टिमको का अगर माल बेच रहे हैं, बोले ये देखिए एप्पल की आई वॉच, ये आप एक आध तो खरीदोगे, शर्म में कुछ तो लोगे कि यार टिमको खुद बेच रहे हैं। भैया आप लोग जोश में लाइन में मत खड़े रहिएगा, पहले वाले सब लगे खर्चा करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, आज का वो खबर आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर थी। नीरज जी कह रहे थे बॉन्ड यील्ड वगैरह, देखिए बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही है, स्क्रीन पर आएगा। डॉलर इंडेक्स इंच अप करते करते 102 के ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का क्लियरली विजिबल है। और इस हॉकिशनेस के बीच में हो क्या रहा है, कच्चा तेल कूल ऑफ कर रहा है। 86 पॉइंट, ये 87 पॉइंट समथिंग चला गया था कल सुबह, 86 पे दिखाया था मैंने, आज वो 85 के नीचे चला गया। कच्चा तेल कूल ऑफ कर रहा है। ऐसे में कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। रविंद्र कह रहे हैं, जो दिखा दिए डायरेक्टर साहब क्विकली स्ट्रैटेजी, नेचुरल गैस में खरीदारी 180 का स्टॉप लगाइए, 185 पे खरीदिए, 196 का टारगेट है। ऐसी कच्चे तेल में आप बिकवाली करके चलिए, क्रूड करेक्ट हो रहा है, 67.30 का स्टॉप, 66.70 पर ट्रेड इनिशिएट किया, 65.40 के लक्ष्य के लिए। तो नेचुरल गैस खरीदना है, कच्चे तेल में बिकवाली, एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे ही दोनों स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ, आज मंगलवार के दिन शुरुआत होगी इस तरह के सिंगापुर से आते हुए इंडिकेशंस। लेकिन आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।